वेलकम बैक। आज हम एक्सरसाइज 4.2 के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इस एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उन्हें हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दी गई है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके उसके जीरोस को फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे आपको मालूम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डिग्री 2 है, तो इसके 2 जीरोस हमें मिलेंगे। फैक्टराइजेशन मेथड, आपको फैक्टराइजेशन मेथड के बारे में बताया गया था कैसे करना है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो हमारा ए कहलाता है और ये कांस्टेंट सी होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ए और सी का मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ है 1 और यहाँ पर है 10, 10 और 1 का मल्टीप्लाई 10 इंटू 1 10। अब इस 10 का हमें करना होता है फैक्टर। ठीक है, प्राइम फैक्टर निकालना होता है। 2 5 जार 10, 5 1 जार 5। अब इन्हीं का जो हमें प्राइम फैक्टर मिला है 2 एंड 5, इनका हमें कुछ ऐसा एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना होता है कि हमें ये मिडिल वाला टर्म मिल जाए, यानी कि 3 मिल जाए। 3 कैसे मिलेगा? अगर हम 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 3 मिल जाएगा। यही चीज़ हमें करना है। एक्स स्क्वायर माइनस 3 की जगह हम लिख देंगे 5 माइनस 2, 5 माइनस 2। देखिए माइनस वैसे ही है, 3 की जगह हमने लिख दिया 5 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5 ब्रैकेट के बाहर एक्स भी है तो माइनस 5x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे जो फर्स्ट और सेकंड टर्म आपको दिख रहा है, यहाँ पे x कॉमन है ना, x कॉमन है, तो इस x को आप कॉमन कर लीजिए। तो यहाँ बच जाएगा x माइनस 5। यहाँ पे क्या कॉमन है? 2 कॉमन है, प्लस 2, तो प्लस 2 कॉमन कर लिए, तो यहाँ बच जाएगा x और माइनस 5, 2 से 10 5 इक्वल टू 0। इस पूरे टर्म में x माइनस 5 है, इस पूरे टर्म में भी x माइनस 5 है, तो x माइनस 5 को आप कॉमन कर लेते हैं, x माइनस 5, और सेकंड ब्रैकेट में क्या बच जाएगा? x प्लस 2, एक्स प्लस 2। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आपको क्या करना है, दोनों ब्रैकेट के बीच में मल्टीप्लाई है, तो x माइनस 5, एक बार x माइनस 5 इक्वल टू 0 कीजिए, क्योंकि ये मल्टीप्लाई है, इक्वल किधर आएगा तो डिनोमिनेटर में चल जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। तो x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x इक्वल टू 5। ठीक है, और एक बार x माइनस 5 को इक्वल की उस साइड लेते जाइए, तो यहाँ पर बच जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 2। तो हमें x क्या क्या वैल्यू मिले? एक मिला x इक्वल टू 5, एक मिला x इक्वल टू माइनस 2। यही हमारा x का वैल्यू है, यानी कि यही जो है इस इक्वेशन के जीरोज हैं और यही आपका आंसर है। ठीक है, इस तरीके से आपको फैक्टराइजेशन मेथड से जीरोस को फाइंड आउट करना होगा। चलिए अब इसके बाद हम देख लेते हैं इसी के कुछ और क्वेश्चंस को। चलिए अब इसका एक क्वेश्चन है, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। ये है एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3। तो कह रहा है फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27। दो नंबर्स फाइंड आउट कीजिए जिसका सम है 27। तो अगर हम यहाँ पर एक नंबर को, लेट फर्स्ट नंबर एफ, फर्स्ट बी एक्स, अगर हम फर्स्ट नंबर को एक्स एज्यूम कर लेते हैं तो हमारा सेकंड नंबर क्या होगा? सेकंड नंबर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन में हमने बोला था, क्वेश्चन में दे रखा है कि टू नंबर्स का सम क्या है? 27। अगर फर्स्ट नंबर एक्स है तो सेकंड नंबर 27 माइनस एक्स होगा, क्योंकि दोनों का सम 27 है। ठीक है, अब आगे कह रहा था एंड प्रोडक्ट इज 102। प्रोडक्ट हमें गिवन है, प्रोडक्ट है 182, तो दोनों नंबर का प्रोडक्ट कर लेते हैं। एक्स ब्रैकेट में 27 माइनस एक्स इक्वल टू 182, ब्रैकेट ओपन करते हैं। 27 इंटू एक्स, 27 एक्स स्क्वायर माइनस एंड प्लस माइनस, सॉरी 27 एक्स। ठीक है, 27 इंटू एक्स 27 एक्स प्लस एंड माइनस माइनस एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर एंड 102 इधर ले लेते हैं तो माइनस 102 82 इक्वल टू 0। एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182। एक्स वाले टर्म यानी कि इक्वेशन का फर्स्ट टर्म निगेटिव नहीं रहना चाहिए, इसलिए हम माइनस से दोनों तरफ LHS और RHS में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो साइन सबका चेंज हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 27x एंड प्लस 182 इक्वल टू 0, क्योंकि 0 में माइनस से मल्टीप्लाई करने पे 0 हो जाता है। अब यहाँ पर सेम आपको वही चाहिए, 182 का फैक्टर करेंगे और फिर उसका पेयर बनाएंगे कि हमें 27 मिल जाए। चलिए 182 का हम करते हैं फैक्टर। 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, अब 7, 7 1 जा 7 एंड 7 3 जा, क्योंकि 13 7 जा 91 होता है, एंड फिर 13 1 जा 13।
अब यहाँ पे पेयर देखिए, हमें चाहिए 27, ठीक है। क्या हम 2 इंटू 7 का मल्टीप्लाई कर लें तो 14 होगा, और ये है एक 13। अब दोनों का सम 27 हो जा रहा है ना, है कि नहीं, 14 एंड 13। तो बस यही, सो 27 की जगह हमें 14 प्लस 13 रखना है। एक्स स्क्वायर माइनस 27 की जगह कर लेंगे 14 प्लस 13 एक्स प्लस 182 इज इक्वल टू 0। ठीक, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 14x, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर x है, प्लस एंड माइनस माइनस 13x एंड प्लस 182 इक्वल टू 0। फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म में x कॉमन है, x कॉमन कर लेते हैं, तो x माइनस 14, और यहाँ पर माइनस 13 कॉमन है क्योंकि 13 इसमें है, माइनस 13 कॉमन करेंगे तो माइनस से माइनस प्लस, 13 से 13 कॉमन हो गया, x बचा, ये हो गया माइनस 14 इक्वल टू 0। 182 में से 13 कॉमन किए तो 14 हुआ। अब इन दोनों टर्म में x माइनस 14 कॉमन है, तो x माइनस 14 एंड x माइनस 13, x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। अब एक बार x माइनस 14 इक्वल टू 0 रखेंगे और एक बार x माइनस 13 इक्वल टू 0 रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो एक बार x माइनस 14 इक्वल टू 0 रखा तो हमें मिल जाएगा x इक्वल टू 14, ठीक। और अगर एक बार x माइनस 13 इक्वल टू 0 रखा तो हमें मिल जाएगा x इक्वल टू 13। और यही हमारा x का वैल्यू जो है, यही आपका 0 है, यानी कि x इक्वल टू 13 एंड 14, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से क्वेश्चंस दिए गए हैं, उन्हें पढ़िए, उनके बेसिस पे आप इक्वेशंस फॉर्म करिए, और इक्वेशंस फॉर्म करने के बाद ऐसे फैक्टराइजेशन मेथड से आप उसके जीरोस को फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। अब इसका एक क्वेश्चन और देखते हैं, 4.2 का ही क्वेश्चन है। फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स whose sum of whose square is 365। दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जिनके स्क्वायर का सम 365 है, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज, स्क्वायर का सम है, ठीक है। अब यहाँ पे आप ध्यान रखिए कि कंसेक्यूटिव क्या होता है। कंसेक्यूटिव मतलब कॉन्टिन्यूस नंबर्स, मतलब ठीक बाद वाले, जैसे 5 के बाद 6 आता है तो 5 एंड 6 कंसेक्यूटिव नंबर्स हो गए, या फिर 99 एंड 100 दोनों एक के बाद एक आते हैं तो वो कंसेक्यूटिव नंबर्स हो गए। तो यहाँ पर कंसेक्यूटिव नंबर्स के बारे में बोला है, बट पॉजिटिव है, ठीक है, नेगेटिव नहीं है। जैसे -3 -2 ऐसा नहीं है, पॉजिटिव नंबर्स है, पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। तो यहाँ पर हम कोई भी एक एज्यूम कर लेंगे कि लेट फर्स्ट नंबर इज x। मान लिया कि फर्स्ट नंबर जो है वो x है, तो हमारा सेकेंड नंबर क्या होगा, क्योंकि कंसेक्यूटिव है, तो सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा x प्लस 1, यही होगा कंसेक्यूटिव, ठीक। उसके बाद वाला, जैसे 5 के बाद 6 आता है, 5 प्लस 1 की, वैसे x है तो इसका ठीक बाद वाला नंबर x प्लस 1 होगा, ये हमारा कंसेक्यूटिव होगा। अब कहा था सम ऑफ हुज स्क्वायर इज, नंबर्स के स्क्वायर का सम, यानी कि x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर, नंबर्स के स्क्वायर का सम इज 365 है, 365। अब इसे ही आप सॉल्व करके पहले इक्वेशन बनाएंगे, फिर वहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, यानी कि वो नंबर्स क्या है ये चीज़ आप फाइंड आउट करेंगे। चलिए, तो यहाँ पे करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसी पे आप एक्सपेंड कर दीजिए इसे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी 1 प्लस 2ab, ए और बी यानी कि x एंड 1 है, तो 2 इंटू एक्स इंटू 1 2x इक्वल टू 365। समझ में आ गया। चलिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x एंड प्लस 1, और 365 इधर आ जाएगा तो माइनस 365, ये हो जाएगा इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस 2x एंड यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो -364 इज इक्वल टू 0, है ना। यहाँ पे आपको 2 कॉमन दिख रहा होगा, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ पे भी, इसमें भी 2 है, क्योंकि 4 जो है 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 कॉमन कर लेते हैं इन सब में से, 2 कॉमन कर लिए, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। 364 में से 2 कॉमन कर लेंगे तो 182 हो जाएगा, ठीक है। 2 2 जा 4, 2 8 जा 16 का 6 एंड 2 1 जा 2 एंड 1 3, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई है, इक्वल की दूसरी ओर जाएगा तो डिवाइड में चल जाएगा, तो ये बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0, क्योंकि 0 की डिवाइड में 2 करेंगे तो वैल्यू 0 ही हो जाती है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। अब हमें यहाँ पे ए और सी का प्रोडक्ट, यानी कि यहाँ पे 1 है, 1 इंटू 182 182 ही होगा, इसका फैक्टर कर लीजिए 182 का फैक्टर तो ये हो जाएगा 2 9 जा
एंड 1, 7 से मल्टीप्लाई 7 से डिवाइड हो जाएगा 13 टाइम्स एंड 13 1 30। अब यहाँ पे हमें पेयर बनाना है, ऐसा पेयर कि हमें क्या मिले, 1 मिल जाए। देखते हैं, 2 इंटू 7 14 एंड ये है 13। क्या दोनों का डिफरेंस 1 हो जाएगा ना, बी मिल जाएगा हमें। तो यही इस 1 की जगह 14 एंड 13 का डिफरेंस रख दीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह रख दीजिए 14 माइनस 13, दोनों का डिफरेंस 1 हो जाएगा, इंटू एक्स एंड माइनस 182 इक्वल टू 0। ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर अब x कॉमन करिए, x तो हमें क्या मिल जाएगा, x प्लस 14 मिल जाएगा, और यहाँ पर माइनस 13 कॉमन कर लीजिए तो मिल जाएगा x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर x प्लस 14 दोनों में कॉमन है तो x प्लस 14 कॉमन कर लिए और यहाँ हो गया x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। ठीक, यहाँ तक समझ गए। फिर से वही x प्लस 14 एक बार 0 रखेंगे और एक बार x माइनस 13 0 रखेंगे। तो चलिए रखते हैं, यहाँ से x प्लस 14 इक्वल टू 0 तो मिल जाएगा हमें x इक्वल टू माइनस 14। ध्यान रखिएगा, x इक्वल टू माइनस 14 और x माइनस 13 इक्वल टू 0 रखते हैं एक बार, x माइनस 13 इक्वल टू 0 तो हमें मिल जाएगा x इक्वल टू 13। ठीक है, तो इस इक्वेशन का यहाँ पे जो इक्वेशन बना, इसके ये दो जीरोज मिले हैं हमें, एक 13 है और एक माइनस 14 है। बट ये हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे कहा था कि 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, जो भी जीरोज हमें मिलेंगे वो पॉजिटिव इंटीजर्स, ये तो निगेटिव इंटीजर है, तो इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, हम कंसिडर करेंगे सिर्फ इसको x इक्वल टू 13 को। तो हमारा फर्स्ट नंबर हो जाएगा, वेरी फर्स्ट नंबर हो जाएगा x यानी कि 13, क्योंकि यही पॉजिटिव है, ये हमारा माइनस 14 नेगेटिव हो गया था, है ना। तो हमारा फर्स्ट नंबर x हो जाएगा 13 एंड द सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर हमारा x प्लस 1 था, कंसेक्यूटिव नंबर x प्लस 1 था, ये हो जाएगा 13 प्लस 1 मीन्स 14। ठीक है, तो हमारे नंबर्स क्या क्या मिल गए, 13 एंड 14। तो हमारा यही जो है आंसर हो जाएगा 13 एंड 14। ठीक है, ये हमारा आंसर है। तो इसी तरीके से आपको इस एक्सरसाइज का जो 4.2 है, इसके क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ज़्यादा क्लियर होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं।